अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग झंग। अभी मैं मौजूद हूँ हेड टीमू पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़रगढ़। सत्तर महीने को बाद महफूज आम उतारने का तरीका इस तरह टोकरी ऊपर जाती है और उधर जाके यहाँ पे और मजे की बात यहाँ अभी ये आप देखें स्पीकरिंग हो रही है। ये स्पीकर अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग झंग। अभी मैं मौजूद हूँ हेड त्रिमू पे और हेड त्रिमू आप देखें बड़ा खूबसूरत ये हेड है और ये पीछे देखें पानी ही पानी है और ये 3 दरियाओं का संगम है और इससे आगे जो है वो पानी कम जा रहा है। तो पीछे जो है वो चूँकि नहरें निकाली हुई हैं जिसमें लिंक कैनाल भी है, उसके बाद आपाशी के लिए जो है वो भी नहर निकाली हुई है। तो बकिया इधर जो आगे दरिया जा रहा है उसमें पानी चूँकि कम है, लेकिन पीछे जो है मतलब तहद निकाह सिर्फ पानी पानी आपको नज़र आएगा। और इस ब्रिज की बात की जाए तो ये तकरीबन कोई 1 किलोमीटर से इसकी लेंथ ज़्यादा ही होगी और ये मतलब तफरी के लिए बड़ा खूबसूरत पॉइंट है क्योंकि इसका डिस्ट्रिक्ट जो है वो झंग है। तो झंग के जो एरियाज़ हैं वहाँ से लोग जो हैं, उसके बाद इधर 18 हज़ारी शोरकोट, तो यहाँ के लोग जो है ना लोकल्स जो हैं वो विज़िट करने के लिए यहाँ पे आते हैं छुट्टियों के दिनों में। इसके अलावा आम दिनों में भी लोग यहाँ पे जो है वो विज़िट करने के लिए आते हैं क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत ये पॉइंट है। जी, तो यहाँ पे आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा, खुदा हाफिज़ त्रिमू बैराज। तो अभी हम 18 हज़ारी जो है वो इंटर हो चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह चूँकि आज मुज़फ़्फ़रगढ़ जा रहा हूँ तो यहाँ से 2.5 घंटे जो है वो तकरीबन लगेंगे मुझे मुज़फ़्फ़रगढ़ के लिए। इस वक्त मैं पहुंचा हूं 18 हज़ारी। ये सामने जो आपको रोड नज़र आ रहा है ये बकर मियाँ वाली खुशाब की तरफ जाता है और ये रोड जो है ये मुज़फ़्फ़रगढ़ और मुज़फ़्फ़रगढ़ से आगे मुल्तान की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं गढ़ मोड़ और गढ़ मोड़ एक जो कि जंक्शन है, यहाँ से 4 सड़कें निकल रही हैं। एक झंग की तरफ जिस साइड से हम आ रहे हैं, तो दूसरी सड़क जो है वो सीधी जा रही है मुज़फ़्फ़रगढ़ की तरफ। अगर यहाँ से आप राइट होते हैं तो डेरा इस्माइल ख़ान, लिया, बकर, चौक आज़म की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट होते हैं तो आप शोरकोट, टोबाटेक सिंह की तरफ जा सकते हैं। और ये बड़ा फेमस बाज़ार है क्योंकि यहीं से दरबार बाहु सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भी सड़क जाती है। ज़िला झंग की आखिरी तहसील अहमदपुर सियाल, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे है, इधर साथ ही है और ये मेन स्टॉप है। तो शहर जो है वो थोड़ा सा रोड से हट के है। तो ये अहमदपुर सियाल स्टॉप है और ये ज़िला झंग की आखिरी तहसील है। तो इससे आगे जो है वो ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की हदूद स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से आप लेफ़्ट होंगे तो आप सीधा अहमदपुर सियाल जो है वो शहर जाएंगे। इस तरफ जब आप आते हैं ना तो यकीन माने अजीब सी उदासी होती है इस रोड के ऊपर। मतलब जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, रंगपुर क्रॉस करते हैं तो आपको रेत के टीले नज़र आते हैं। ये सामने देखें रेत के टीले। तो ये अब आगे काफ़ी सारे एरिया ऐसा आएगा जिसमें इसी तरह रेत के जो हैं वो टीले नज़र आएंगे। यहाँ से आगे जो है वो मुज़फ़्फ़रगढ़ की हदूद स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे
ज़िला झंग जो है उसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ से आगे ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ शुरू होता है और मुज़फ़्फ़रगढ़ की सबसे पहले जो तहसील इस तरफ से आती है वो रंगपुर है। और रंगपुर बड़ा फेमस शहर है, इसे रंगपुर खेड़ा कहा जाता है। ये है रंगपुर सिटी, तहसील रंगपुर, और बड़ा तारीख़ी शहर है, बड़ा पुराना शहर है। अगर रोड कंडीशन की बात की जाए तो रंगपुर से आगे एक ज़बरदस्त कारपेट रोड स्टार्ट होता है। अहमदपुर सियाल से आगे कारपेट रोड है। तो जंग से जब आप 18 हज़ारी आते हैं, 18 हज़ारी से आगे गाड़ मोड़ तक रोड की कंडीशन कुछ ख़ास नहीं है, थोड़ी सी ख़राब है। तो लेकिन जैसे आप अहमदपुर सियाल से आगे निकलते हैं रोड की कंडीशन बेहतर होना स्टार्ट होती है। और इस लैंडस्केप से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और इंशाल्लाह वापसी पे इस पे तफसीली वीडियो बनाऊँगा। एक लंबा ट्रैक है जो कि मतलब इस तरह रेत के टीलों में से गुजरता हुआ जा रहा है मुज़फ़्फ़रगढ़ की तरफ। तो यकीन माने यहाँ पर खेती बाड़ी के हवाले से बड़े इनकलाबी इक़दामात हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इस एरिया में ये जो रंगपुर और मुज़फ़्फ़रगढ़ के दरमियान वाला एरिया है ना, बड़े वसी पैमाने पर यहाँ पे फ़िश फार्मिंग है बहुत ज़्यादा। और पूरे पाकिस्तान में मुज़फ़्फ़रगढ़ की मशहूर फ़िश जो है ना वो पहुँचती है पूरे पाकिस्तान की मंडियों में। और चूँकि मैं फ़ैसलाबाद से हूँ तो जब भी फ़ैसलाबाद मंडी में फ़िश मंडी में मेरा जाना हुआ है तो वहाँ पे जो बड़े वाली मछलियाँ थी, मतलब जो 3-3, 4-4, 5-5 केजी की मछली है ना, अगर उसके बारे में पूछा जाए तो कहा जाता है कि ये मुज़फ़्फ़रगढ़ फार्म की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे फ़िश फार्मिंग जो है ना वो बड़े वसी पैमाने पर हो रही है। मुज़फ़्फ़रगढ़ में जहाँ भी देखें आपको सिर्फ़ आम के बागात ही नज़र आएंगे माशाल्लाह। और एक वसी एरिया जो है ये बागात से भरा पड़ा है। मुज़फ़्फ़रगढ़ में आम के बागात जो हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं और एक वसी एरिया जो है उस पे आम के बागात हैं। तो मैं जैसे ही मुल्तान रोड से उतरा हूँ और मुज़फ़्फ़रगढ़ की तरफ आया हूँ तो हर तरफ बाग ही बाग नज़र आए हैं जी। तो मैं बफ़ज़ल खुदा अल्हम्दुलिल्लाह मुज़फ़्फ़रगढ़ पहुँच गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़रगढ़ और सुनने में ये है कि मुज़फ़्फ़रगढ़ जो है ये जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये भुट्टापुर है, मुज़फ़्फ़रगढ़ से तकरीबन कोई 3 किलोमीटर पीछे और है बिल्कुल शहर का हिस्सा ही। और ये जो आम मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इसको लंगड़ा आम कहते हैं। और पूरे पाकिस्तान में सबसे मीठा जो आम है वो इस एरिए का है, मुज़फ़्फ़रगढ़ का, मुज़फ़्फ़रगढ़ के इस एरिए का मतलब भुट्टापुर का। और यहाँ से डिलीवरी जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान में होती है। अभी इसकी पैकिंग जारी है और पैकिंग करने के बाद ये 5 दिन में तैयार होता है। लेकिन किसान जो हैं, जो काश्तकार हैं, वो क्या करते हैं कि अभी से इसकी पैकिंग करते हैं, फिर ये मंडियों में जो है आज से ही या कल जो है इसको भेजना शुरू कर देंगे, क्योंकि 4 से 5 दिन में ये पक जाता है, क्योंकि वो केमिकल वगैरह लगाते हैं। तो उसका जो टाइम है वो 4 से 5 दिन का होता है। 4 से 5 दिन बाद ये आम जो है वो पक कर तैयार हो जाता है। तो जितनी देर ये मार्केट में पड़ा रहेगा उतना ज़्यादा इसके ख़राब होने के ख़तरात होते हैं। इसलिए किसानों की कोशिश होती है, जो फार्मर होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके इनको जो है वो मंडियों तक पहुंचाया जाए। अभी से इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो नॉर्मल है, मतलब जो सेंट्रल पंजाब या अपर पंजाब में जो ये आम तकरीबन 300-350 रुपये किलो मिल रहा है ना, अभी यहाँ पे इसका रेट बहुत कम है। और उसकी वजह क्या है कि यहाँ से ये मंडियों में जाएगा, मंडियों में फिर जाता है, गाड़ियों के किराए होते हैं, लेबर की मजदूरी होती है, आम पेड़ से उतारने से लेके मार्केट तक पहुँचाने तक। तो इस पर जो कॉस्ट आती है ना, इस वजह से फिर ये जो है ना महंगा होना शुरू हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको अगर कीमत इसकी बताऊँ ना तो आप दंग रह जाएंगे। अभी ये लंगड़ा आम है, ताज़ा बिल्कुल फ्रेश है। तो अभी यहाँ पे इसकी प्राइस बिल्कुल मुनासिब है।
तो जब ये मार्केट में जाएगा तो ये 300-350 रुपये किलो बिकेगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मुनासिब, मैं कहता हूँ बहुत कम है। तो अगर आप सोच रहे हो कि कितनी कम हो सकती है, तो यहाँ पे ये आपको तकरीबन 90 से 100 रुपये किलो पड़ेगा। अगर आप यहाँ से लेते हैं, आप पेटी लें, 2 लें, 10 लें, जितनी भी वो वटेवर जो भी आपका मामला है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। बाकी ये यकीन माने अभी ये कच्चा है तो इसकी खुशबू जो है ना वो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो जब ये पक जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी खुशबू कितनी प्यारी होगी और फिर जायके में कितना ये जूसी और मीठा होता है। मैं तकरीबन 2002 से लेकर आज 2026 है, हर साल या 2 साल बाद लाजमी आता हूँ, लेकिन मेरे पास इस आम की जो है, इस बाग से आम की जो है वो कम से कम 8 से 10 पेटियाँ जाती हैं हर साल और मैं खाता होता हूँ। यकीन माने, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जितना मज़े का और जितना मीठा और जूसी आम यहाँ से जाता है ना, मतलब मार्केट से हम प्रॉपर ख़रीदते हैं क्योंकि ये सीज़न की आइटम है तो ख़रीदते हैं, लेकिन जितना मज़ा ये मुजफ्फरगढ़ से आम जो जाता है उसका है, जितना मीठा ये होता है, ओवरऑल पाकिस्तान में कहीं भी इतना मीठा आम नहीं होता क्योंकि सिंध का आम बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत मशहूर है, लेकिन जितना मीठा और जूसी आम मुजफ्फरगढ़ का है, मुल्तान साइड का है, ये आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा। बड़ा खूबसूरत आम है। तो भाई साहब से पूछते हैं ये कौन सी किस्म है? ये मौसमी चौंसा है। तो सरे की जो अलावा कोई मसला कहीं नहीं। ठीक है। ये केड़ा आम है? ये मौसमी चौंसा है। ये मौसमी चौंसा है। इन को बाद लें जी एक और वैरायटी आ गई, तो भाई से पूछते हैं कि ये कौन सा है? ये काला चौंसा है। ये काला चौंसा है जी। तो ये देखें, ये काला चौंसा है। ये लेट वैरायटी है, चिट्टा लेट है, मतलब सफ़ेद चौंसा। 7वें महीने को बाद तैयार थीमन शुरू करे सी 10वें महीने तो ये चल सकते हैं। ये हम ने देसी जैन पिया इडो जे रहा है, ये चिट्टा लेट है। मतलब हिको एक पौधा दे दो तो 2 कलमा थी। अच्छा, 2 कलमा थी है भाई। ये देखें महफूज आम उतारने का तरीका, इस तरह टोकरी ऊपर जाती है तो एक बंदा जो है वो ऊपर होता है, वो हाथ से उतार के आम इसमें रखता है, तो इसमें जो है वो आम आराम से फिर रस्से की मदद से नीचे उतारते हैं इस टोकरी को, और बग़ैर चोट लगे, बग़ैर दाग लगे, इस तरह आम जो है वो नीचे आता है। ये देखिए, ये महफूज तरीन तरीका है। देखिए ये पेड़ से उतारे हैं, ऐसे इनको टोकरियों में डाला है। अभी ये भाई इसको उठाएंगे और उधर जाके जहाँ पे ये पेटियों में डालते हैं उधर रखेंगे। ये देखिए इसकी ऐसी पैकिंग होती है, ये देखिए। और मज़े की बात यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर जो है वो बराबर आम जो है वो मतलब उसकी फिलिंग हो रही है। वैसे तो आपने देखा होगा अक्सर मार्केट में जो चीज़ें आती हैं नीचे जो है वो छोटा होता है, उससे ऊपर जो तय होती है वो थोड़ा सा बड़ा, जो एंड वाली तय होती है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बराबर वाला जो है ना वो आम फिलिंग हो रही है उसकी। ये देखें आप, इसमें कहीं छोटा बड़ा मतलब सब बराबर जा रहे हैं। ये तो ये देखें, ये है लंगड़ा आम। तो अभी इसकी पैकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये पककर तैयार हो चुका है। अभी इसको इसी हालत में जो है वो पेटियों में पैक करेंगे। ये देखें, ये पैक करने के बाद तकरीबन 3 से 4 दिन बाद ये तैयार हो जाता है। अभी ये जो फिलिंग है ना, एक पेटी की फिलिंग तकरीबन कोई 10 किलो के राउंड अबाउट है और 3 से 4 दिन लगेंगे इसको। 5 दिन में ये तैयार हो जाएगा। तो ये अभी से ही मंडी में जाएगा। हाँ, ऐसे दूर पड़ रहेगा, जब पक जाएगा 5 दिन बाद फिर आगे मार्केट में बिकेगा। हाँ। तो इसमें वो जो केमिकल डालते हैं वो डालते हैं आप लोग? वो दूसरा वो वाला डालते, ये वाला डालते हैं, चाइना वाली। ये अच्छे वाला होता है।
इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता जैसे वो दूसरे वाला जो है उसका तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। इसका नहीं है, अच्छा, इसका नहीं है। इसका नहीं है। अभी ये आप देखें स्टिकरिंग हो रही है, ये स्टिकर लग रहे हैं ऊपर। तो उधर जो आते हैं उन वो तो जब दाग होता है ना उसके ऊपर स्टिकर लगाते हैं, लेकिन इधर जो है ना बिल्कुल फ्रेश के ऊपर स्टिकर लगा रहे हैं। ये देखिए, ये है पैकिंग का प्रोसीजर। ये इस तरह पैक होती है, फिर इस तरह ऊपर फटियाँ जो है वो रखी जाती हैं। और एक भाई जो हैं ये फिनिशिंग कर रहे हैं, ये देखें ये फटियों में की लगा रहे हैं। तो ये फाइनल हो रहा है काम, इसके बाद ये आगे मार्केट में जाएगा। है 18 साल थी ने पर मैं बंदे दे नाल वदा काम को हाथ नहीं लेंदा, खावन दी देने 2 घंटे रोटी खांदे, काम दा कोई पता नहीं, वजूद ही नहीं हो। रोटी वेंदी कितना है पता नहीं है, तो सबको आपको समझ नहीं आती। हुण हिंदी हालत देख तो मेरी अपनी हालत बिगड़ती। 100 साल 5 पाण